इस प्रकार जब गोपी ग्वालाओं ने, ब्रजबालाओं ने गोवर्धन पर्वत की पूजा कर दी और इंद्र की पूजा को छोड़ दिया, तो इंद्र रुष्ट हो गया, क्रोधित हो गया और इतना क्रोधित हुआ कि मेघों को आदेश दे दिया कि ब्रज पर इतनी वर्षा करो कि ब्रज को जल में डुबो दो, ब्रज में जल ही जल दिखे। तो मेघों ने गर्ज करके, ओले डाल करके और बिजली चमका चमका करके इतनी वर्षा की कि ब्रज में पानी ही पानी देखने लगा और घरों में पानी भरने लगा और ब्रजवासी परेशान हो गए, त्राहि त्राहि करने लगे। तो भगवान कृष्ण से फिर कहने लगे कि देख लो, हमने हे कृष्ण आपके कहने से पूजा कर दी और अब देख लो ये इंद्र क्या कर रहा है, ये तो कुपित हो गया, क्रोधित हो गया और देख लो कितनी वर्षा कर रहा है। क्या कहते हैं, इंद्र ने भारी कोप करो रक्षा, करियो कृष्ण मुरार, भला जी रक्षा करियो कृष्ण मुरार। इंद्र ने भारी कोप करो रक्षा, करियो कृष्ण मुरार, भला जी रक्षा करियो कृष्ण मुरार। अरे प्रभु ने सोचा मेरे होते गोपी क्यों घबराई, प्रभु ने सोचा मेरे होते गोपी क्यों घबराई। अरे पल की देर लगाई ना गो वर्धन लिया उठाई रक्षा, करियो कृष्ण मुरार, भला जी रक्षा करियो कृष्ण मुरार। कृष्ण भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को ही उठा लिया, उखाड़ करके, और ब्रजवासियों से कह दिया कि इस पर्वत के नीचे आ जाओ, अपने पशुओं को ले आओ, अपना खाना पीने का आवश्यक सब सामान लेकर के इसी के नीचे आ जाओ, इसी के नीचे रहो, खाना बनाओ, अपने पशुओं को खिलाओ और आराम से रहो। बरसात का मतलब ही नहीं इसके नीचे। और उस गोवर्धन पर्वत को कृष्ण भगवान ने 7 दिन तक उठाए रखा। 7 दिना तक गोवर्धन उंगली पर रहे उठाई, 7 दिना तक गोवर्धन उंगली पर रहे उठाई। अरे भारी शक्ति देख प्रभु की इंद्र तो घबराई रक्षा, करियो कृष्ण मुरारे, भला जी रक्षा करियो कृष्ण मुरार। इंद्र ने भारी
कोपी करो रक्षा, करियो कृष्ण मुरारे। भला जी रक्षा करियो कृष्ण मुरारे। तो भगवान कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून पर रोके रखा। और उस समय बताते हैं कृष्ण भगवान की उम्र भी 7 वर्ष के लगभग थी। 7 वर्ष के भगवान ने 7 दिनों तक पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा करके रोके रखा और बरसात होती रही और आराम से ब्रजवासी उसके नीचे आराम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पशुओं को खिला रहे हैं। अब जब ये सब कुछ देखा इंद्र ने, तो इंद्र मन में सोचने लगा कि भाई ये तो कोई विलक्षण शक्ति है, इसने तो गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, 7 दिन हो गए, इसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। तो इंद्र का अहंकार जाता रहा, प्राइड गोज टू फॉल, अभिमानी का सर नीचा। जो अहंकारी होता है उसके अहंकार का एक दिन पतन होता है। तो इंद्र अहंकार को त्याग करके और भगवान कृष्ण के पास आया और हाथ जोड़ करके बोला, हे कृष्ण, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपकी शक्ति को मैं पहचान नहीं पाया, मुझे आप माफ़ कर दो। तो भगवान कृष्ण की परिक्रमा करता है, भगवान कृष्ण का अभिषेक करता है और क्षमा मांग करके अपने इंद्रलोक को चला जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 1 मिनट। एक संत ने पूछा, हे कृष्ण, तुमने इस गोवर्धन पर्वत को कैसे उठा लिया? तो भगवान कृष्ण का एक कितना सिंपल आंसर है, बिना अहंकार के, अहंकार शून्य। क्या कहा कृष्ण जी ने? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। हे संत जी, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरी कोई शक्ति नहीं है। कुछ गौओं का मक्खन खाया था, उनसे बल बढ़ा, और ये सब गोपियों ने मेरी सहायता की है, और ये सब मेरे ऊपर राधे की कृपा है। रासे रटियो राधिका, धा से धरियो ध्यान, रा और धा के बीच में बसे कृष्ण भगवान। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, गोवर्धन महाराज की जय। ओम।